है यू, तुमको तो विक्रांत सर ने डिस्क्वालीफाई किया था ना, फिर सैंडविचेस क्यों बना रही हो? जाके बता दो विक्रांत सर को। खुद तो साधु बाबा जैसे दिखते हो और बच्चों को धमकाते हो। दैट्स नॉट राइट। अभी मैं विक्रांत सर को जाके बताओ कि आपने एक बच्चे का हाथ ऐसे मोड़ दिया था। ये पिद्दी सी लड़की मुझे धमकी दे रही है, सबक सिखाना पड़ेगा इसे। तंदूरी पोहे की खुशबू, मम्मा जो पोहा बनाती है उसमें से भी ऐसी ही खुशबू आती है। मम्मा यहाँ है क्या? एकदम पोहे वैसे बने जैसे दुआ को पसंद है। मुझे ना पूरा यकीन है इसकी महक से वो जरूर बाहर आएगी हमारे पास। अन्ना जी अब ग्रेट हो सही में। एक्चुअली मुझे भी एक आइडिया आ रहा है, मैं करूँ क्या? ऑफ कोर्स कीजिए। मैं एक आपका स्पीकर ले सकता हूँ? थैंक यू। चकरका चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगी इडिगी गोई। मम्मा पापा आ गए मुझे लेने। दुआ कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही है? आपको पता है पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। आप ठीक हो ना? आप ठीक हो ना? आप ठीक हो ना? हाँ। बेटा अब ऐसे कैसे चले गए? हमने अम्मा के बारे में नहीं सोचा। अपने कभी कभी किस्मत मिलाती है और कभी कभी वही किस्मत सबसे बड़ा तमाशा बना देती है। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो मन्नत के आने वाले एपिसोड में इमोशंस और अधूरे सच के साथ फूट पड़ेगा। 7 साल बाद एक मासूम सी बच्ची दुआ अपनी मां मन्नत और अपने पिता विक्रांत के बीच फंस जाने वाली है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आने वाले एपिसोड में विक्रांत और मन्नत जो है वो आ जाएंगे आमने सामने और दुआ दोनों के बीच में फंसने वाली है, क्योंकि उसको ये चीज अभी तक नहीं पता कि विक्रांत उसका पापा है और मन्नत ने उससे छुपाया है एक बहुत बड़ा सच। ये मिलन कोई फैमिली रियूनियन नहीं बल्कि जख्मों से भरा एक कनेक्शन होने वाला है। मन्नत चुप है, आंखों में डर है, लेकिन विक्रांत के शब्द रुकते नहीं। एक के बाद एक इल्जाम, मन्नत की नियत पर सवाल और बीच सड़क पर एक ऐसा तमाशा जो सिर्फ उन तीनों की जिंदगी नहीं बल्कि आसपास खड़े लोगों के दिल भी हिलाकर रख देगा। दुआ जो सिर्फ अपनी मां को एक शेफ और अपने पिता को एक अच्छे अंकल के रूप में जानती है, उसके हाथों का खाना विक्रांत को पुरानी यादों तक खींच लाता है। उसे महसूस होने लगता है कि ये टेस्ट कुछ तो जाना पहचाना है। बिल्कुल मन्नत जैसा स्वाद आ रहा है उस खाने में जब दुआ कंपटीशन में खाना बनाती है। और फिर वही पल आता है जब दुआ बिना किसी डर के मन्नत का हाथ पकड़कर विक्रांत के सामने ले आती है। विक्रांत शौक में आ जाता है। उसे लगता है कि मन्नत और धैर्य अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और दुआ उनकी ही बेटी है। लेकिन सच तब सामने आ जाता है जब दुआ को बाहर भेजकर मन्नत बोलती है, ये धैर्य की नहीं बल्कि तुम्हारी यानी कि विक्रांत की बेटी है। ये लाइन सिर्फ सच नहीं बल्कि विक्रांत के लिए एक शॉकिंग न्यूज होती है। मन्नत उसे याद दिला देती है कि जिस बच्ची को उसने अपनाने से मना कर दिया था 7 साल पहले, उसे पिता का नाम और प्यार दिया है धैर्य ने, यानी कि उसके असली फादर कहलाने का हक सिर्फ और सिर्फ धैर्य के पास है। यहीं से उन दोनों के बीच में हो जाती है बहस स्टार्ट। पुराने जख्म जो कि सामने आ जाते हैं और विक्रांत के गुस्से के साथ साथ हक का एहसास भी जाग उठता है विक्रांत के अंदर, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि दुआ उसकी बेटी है। दूर खड़ा धैर्य ये सब देख रहा होता है, बिना बोले बिना लड़े, लेकिन उसके अंदर एक और गुस्सा धीरे धीरे उबल रहा है, क्योंकि दुआ को और मन्नत को वो खोना नहीं चाहता है। आने वाले ट्रैक में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि विक्रांत का अगला कदम क्या होने वाला है। क्या वो दुआ को अपनी बेटी मानकर अपनी जिंदगी में जगह देने की कोशिश करेगा या फिर मन्नत की बातों से इफेक्ट होकर याशिका से शादी कर लेगा और उससे शादी करके फैसला ले लेगा दुआ से दूर होने का। ये कहानी सिर्फ मिलन की नहीं बल्कि जिम्मेदारी, हक और एक माँ के संघर्ष की होने वाली है, जहाँ हर सच किसी ना किसी के लिए दर्द और इमोशन बनकर सामने आने वाला है। आपके हिसाब से विक्रांत को क्या करना चाहिए और क्या मन्नत अपनी बेटी के लिए फिर से सब कुछ दांव पर लगा देगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और टेलीटिशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।